मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई ईमांशु। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गाय और भैंस के अंदर जो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पशु मोटा तगड़ा नहीं हो पाता और दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। और मेरे पशुपालक भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप सभी मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हमारा भाई ईमांशु जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है वो हमें अच्छी, सही और वैज्ञानिक जानकारी देगा, जिससे हमारे भारत देश के अंदर पशुपालन में मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो गाय और भैंस होती है वो चारा खाती है, और चारे के माध्यम से जो परजीवी होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे पशु के लिए हानिकारक होते हैं, जो वोम होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो पेट के अंदर चले जाते हैं। और कई परिस्थिति में ये होता है कि अगर हम हमारे पशु के पेट के कीड़ों का इलाज नहीं करवाएंगे तो उनकी जो संख्या होती है पेट के कीड़ों की वो बढ़ती जाती है, और जो उनका आकार होता है, जो उनका साइज होता है, वो भी बढ़ता जाता है। कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारी गाय और भैंस के पेट के अंदर से इतना बड़ा जो कीड़ा है वो बाहर निकला। वो इतने दिनों से उसके पेट के अंदर बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। जो भी हम डाइट अपने पशु को खिलाते हैं, हम सोचते हैं कि हम हमारे पशु को डेयरी गुरुजी का मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, और वो पशु के शरीर में लगने की बजाय जो कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं और वो मोटे तगड़े हो जाते हैं। और जो खली होती है कि हम प्रोटीन खिलाएंगे, सरसों की खल होती है, तो वो भी हमारे पशु के शरीर पर नहीं लग पाती, और दूध उत्पादन उतना का उतना ही रहता है या कम हो जाता है। और सिर्फ जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका आकार बढ़ जाता है, और हमारा पशु अस्वस्थ हो जाता है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, आप सभी को समझने की ज़रूरत है कि आपको रेगुलर तौर पर आपके पशु के पेट के कीड़ों का इलाज करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने पूरी ज़िंदगी के अंदर जो हमारा एक पशु, उसका एक बार पेट के कीड़ों का इलाज करवाया और उसको बाद में हम नहीं देखते। और मेरे पशुपालक भाइयों, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि उसमें पशु की कोई गलती नहीं है कि वो दूध उत्पादन कम करेगा, चाहे कितनी भी अच्छी नस्ल का पशु हो, चाहे वो देसी नस्ल हो, चाहे वो बाहर की विदेशी नस्ल हो, जिसको हम एग्जोटिक ब्रीड कहते हैं, एचएफ नस्ल की गाय, जर्सी गाय, या हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस, बन्नी भैंस, जाफराबादी या इत्यादि। तो मेरे पशुपालक भाइयों, हर 6 महीने के बाद आपके पशु के पेट के कीड़ों का इलाज करवाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी आप अपने पशु को खिलाएंगे, फीड एफिशिएंसी होगी। कम मात्रा में खिलाने से भी आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़ेगा, आपका पशु स्वस्थ रहेगा। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो मार्केट के अंदर है। मैं किसी दवाई का प्रमोशन करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर दवाई बताऊँगा, पर आप आपके आसपास के किसी पशु चिकित्सक की सहायता से आपके पशु की वज़न के हिसाब से दवाई का इस्तेमाल करें कि आपके पशु को कितनी मात्रा में दवाई की आवश्यकता है। अगर छोटा काफ है, छोटा बच्चा है, तो उसको दवाई की मात्रा वो कम देनी है। बड़ा पशु, उसको दवाई की मात्रा ज़्यादा देनी है। और वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, ये नहीं कि वो हज़ारों की संख्या, हज़ारों रुपए की आती है, बहुत सस्ती होती है। और ये एक बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी स्टेप है डेयरी फार्मिंग के अंदर। तो आप आपके आसपास के फार्मर्स को भी बताएं कि क्या आपने आपके पशु की डीवॉर्मिंग करवाई है। अगर नहीं करवाई तो आप सभी उनको जागरूक करें, क्योंकि डेयरी गुरुजी के अंदर सिर्फ मैं नहीं, डेयरी गुरुजी की टीम के अंदर आप सभी भी हैं। और अगर हमें हमारे भारत देश के अंदर पशुपालन को सफल बनाना है तो उसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं, आप सभी मेरा परिवार है, मेरा साथ है। हम सभी साथ मिलकर एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाएंगे, और जिससे हमारे सभी पशुपालक भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और सफल होंगे। डेयरी फार्मिंग से संबंधित हर प्रकार की जानकारी जानने के लिए मेरे डेयरी गुरुजी इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज को फॉलो करें। डेयरी गुरुजी का मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करें, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।